ना किस तरीके से अपने को प्लेसिट की मोकअप्स को जनरेट करना है, राइट। तो अब है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे अपन कैसे कैसे डालेंगे, ठीक है। तो हम लेबल सीख रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लेबल्स कैसे अपने को बना के इस पे डालना है, ठीक है। तो अभी अपन ने एक लेबल लिया हुआ है, इस लेबल को हम लोग बॉटल पे डाल के देखेंगे कि है ना सैंपल हमने लिया हुआ है, ये किसी और ब्रांड का है, आप ये लोग ये यूज मत करना आप, ठीक है। इसे हम डमी के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे क्रॉप कर दिया, ओके। अब ये इस बॉटल पे क्रॉप होके कैसे आ रहा है ना। तो अपन देख सकते हैं अब इस बॉटल में प्रिंट एरिया बहुत है। अगर आप रिसाइज पे जाओगे तो आप देखो टॉप टू बॉटम में ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रिंट एरिया जैसी कोई इमेज देख लेते हैं ताकि ना उसको हम अपलोड करके देखते हैं कि अगर उसको अपलोड करेंगे तो ब्रांडिंग में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई लेबल यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। अम, जैसे ये वाला लेबल है, इसको मैं ना डाउनलोड करता हूँ। आपको अपना डिजाइन करके लेबल बनाना है इसके लिए, है ना। रन करके स्क्रीन कैप्चर, ठीक है। अब है ना इसको भी डाल के देखते हैं कि हमें ना ये कैसा दिखता है वहाँ पे। तो मैं इसके ना रिसाइज कर देता हूँ एक बार तो इसको उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। इसको आप है ना मॉडल, आपकी जो भी मॉडल रहेगा प्रोडक्ट का मॉडल कहते हैं उसको, आपको जो भी प्रिंट इमेज है ना उसके मॉडल के हिसाब से बनानी है, प्रिंट एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो इस पे प्रिंट एरिया की साइज देखोगे आप 300 बाई 800 है, ठीक है ना। तो आपको जब उसकी प्रिंट इमेज बनाओगे फोटोशॉप के अंदर तो 300 बाई 800 की प्रिंट इमेज बनानी है, ठीक है। तो हम अभी एग्जांपल के लिए डमी ले रहे हैं, तो अपन ने इसको ले लिया। अभी ये टर्न होकर इस पे आ नहीं रही है, तो हाँ सॉरी, मैं किसी और प्रोडक्ट पे इसको डाल के देख लेता हूँ, या फिर मैं इसको है ना और कोई लेबल है ना, अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल उस पर शेप के हिसाब से अपने को वो लेना पड़ेगा प्रिंट इमेज, तो वो उसी तरीके से काम करेगी। अम, ये वाला ले लेते हैं एक बार। लेबल्स 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 ये लेबल्स, तो ये शटर स्टॉक वेबसाइट है, तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसका ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं हम, स्प्रे बॉटल है इसमें और शैम्पू बॉटल है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अपलोड करते हैं ये वाली साइज का, ये वाला लेबल हम अपलोड करेंगे इस पे, ओके। देखो अभी ये फ्रेम साइज में आ रही है, करेक्ट है ना। अब आप देखोगे तो लाइव देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट का है ना लाइव दिखा रहा है डेमो, कि आपको है ना एक्चुअल आपका लेबल कैसा दिखेगा, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी फोटोशॉप के अंदर लेबल बनाओगे वो आप किसकी प्रिंट साइज देख के और उसके हिसाब से डिजाइनिंग करोगे। इस पे आ रही 750 बाई 1500, तो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको डिजाइन करना है जो भी लेबल का कंटेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको, ठीक है। अब इस बॉटल पे अपन डाल रहे हैं, अब इस पे डाल के हमने इसको रिसाइज कर लिया, और इसको अगर ये बॉटम में नीचे जाता जा रहा है तो सेंटर रखना है ना। तो अपने को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटअप करना है। तो आप देखोगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स बने हुए आ गए, राइट। तो हमको कस्टमाइज लेबल बनाने, पर्सनलाइज भी बोला जाता है उसे, और कस्टमाइज भी बोला जाता है। ऐसे लेबल जो एडिटेबल हो और उनको किसी भी तरीके से अगर एडिट करना पड़े तो हम एडिट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे ये लेबल्स, ये भी हम इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि फोटोशॉप के अंदर आपको है ना इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लेबल डाल दिया, फिर आपको प्रिंट इमेज डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर डाउनलोड बटन एक्टिव हो जाएगा फ्री प्लेसिट के ऊपर। आपको डाउनलोड करने के बाद फिर हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था, आपको स्क्वायर शेप में सेव फॉर वेब करनी है इमेज को, है ना। सेव फॉर वेब इमेज इसलिए की जाती है ताकि ना अपने जो भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डाउन नहीं हो, ओके। ठीक है, तो इसलिए हम सेव फॉर वेब करते हैं। अब और भी प्रोडक्ट देख लेते हैं इसके अंदर हम लोग, जैसे बुक्स का मैगजीन का है ना। तो मैगजीन का किस तरीके से ना डिजाइनिंग की जाती है, तो मैगजीन की भी सेम प्रोसेस ही होता है, आपको फॉलो प्रोसेस सेम करना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको
इसकी डिजाइनिंग करने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या रहेगा इसका मॉकअप बनाने के लिए, ठीक है, प्लेसीट पे। तो अब ये मैगजीन है। अब ये जैसे अगर प्रमोशन के लिए फोटोज यूज होते हैं ना, तो ये ऐसे फोटोज यूज होते हैं कोई मैगजीन अगर प्रमोशन करता है, ठीक है। तो हम इसी तरीके का मैगजीन का भी कोई टेम्पलेट है ना और ले लेते हैं यहाँ पे गूगल से। मैगजीन, ठीक है, मैगजीन का टेम्पलेट आ गया एग्जांपल के लिए, ठीक है। इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ क्विक, ठीक है। अब हमने एग्जांपल के लिए वैसी डिजाइन बनाई है। अब उसको आपको किस फॉर्मेट में बनानी है, हर प्रोडक्ट में देख लो आप, यहाँ इंसर्ट इमेज पे लिखा हुआ आ रहा है 750 बाई 1000 पिक्सल्स, और नीचे यहाँ पे जो इमेज आ रही है जहाँ पे प्लेस होगी इमेज वहां पे भी लिखा है 700 बाई 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो आपको फोटोशॉप में यही फॉर्मेट करना है, खोलना है और फिर ये डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने फोटोशॉप में ये आपने मैगजीन की डिजाइन बना ली है, जो भी आपको कंटेंट दिया दिया जाएगा सैंपल वैसे, और एडिटेबल सोर्स फाइल बनानी है ताकि जो भी इसमें एडिटिंग करना चाहे कस्टमर वो एडिटिंग कर सकता है। क्लियर, ठीक है। ये आपने इमेज बना के वहां से सेव कर ली, फिर आपको सैंपल इमेज जो भी है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद देखो फ्रेम साइज भी बरोबर नहीं आ रही, क्योंकि हमने गूगल से उठाई है उसको डमी के लिए, ठीक है। तो बरोबर नहीं आ रही, लेकिन आप उस फॉर्मेट में बनाओगे तब परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो अब इसको हम एज ए फ्रेम सेट कर लेते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे सेट करके और क्रॉप कर दिया। तो अब देखो अब ये मैगजीन की ना आपकी मॉकअप इमेज बन के रेडी हो गई है ना। तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है प्लेसीट के ऊपर। आप जो भी डिजाइन है, जो भी प्रिंट फाइल है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट साइज के हिसाब से प्लेस होनी चाहिए, इसके फॉर्मेट के हिसाब से जो प्लेसीट की गाइडलाइन है। और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करनी है, और उसके बाद सेव फॉर वेब स्क्वायर शेप में सेव फॉर वेब करनी है। क्लियर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से प्लेस करनी है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब ये आ गया आपका फ्लायर मॉकअप। इसी तरीके से फ्लायर होता है, आपको अगर दिखाऊंगा तो ये देखो खाली कर्सर ले जाने पे ये बता रहा है डिजाइन कैसे प्लेस होगी। अभी बता रहा है ब्लैंक, जैसे कर्सर हटाओगे आप तो बताएगा अपलोड यूर इमेज, लेकिन जब आप कर्सर ले जा रहे हो तब आपको एक डिजाइन सैंपल बता रहा है कि इस तरीके से अगर आप डालोगे तो इस तरीके से एक्चुअल प्रोडक्ट की इमेज इस तरीके की दिखेगी, रियल प्रोडक्ट इमेज, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला आ रहा है नीचे, ठीक है, इनविटेशन कार्ड बना रखा है, तो इसकी कैसे दिखेगी। तो इनको भी हम सैंपल सैंपल खोल के देख लेते हैं ये कैसी होगी। तो सेम आपको फॉर्मेटिंग जो डिजाइनिंग करनी है वो फोटोशॉप में करनी है, वो प्लेसिट के ऊपर जो साइज दे रखी है उस साइज में करनी है। क्लियर, ठीक है। अब इस पे भी अपलोड इमेज पे गए। अब इसके फॉर्मेट की आपने जो भी इमेज बना रखी है, एग्जांपल के लिए मैंने ये बना रखी है, इसको आप इसको रिसाइज उसी साइज की बनाओगे तो आपको रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपलोड करनी है, आपने अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गई और यहाँ पे आ गई। कुछ सेकंड लगे और यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है और इसको वापस सेव फॉर वेब के लिए स्क्वायर में सेव करनी है ना। तो ये इजी वर्क है। आपको फिर जो भी रियलिस्टिक जो मॉकअप्स होते हैं ना, वो आपको सारे रियलिस्टिक मॉकअप मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसमें कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे कैसे दिखेगी इमेजेस, ठीक है। तो अब मैं इसमें देख लेता हूँ और कौन सा बुक का आ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, फ्लायर पे डाला था वैसे। फिर जो फ्रेम्स है उनका भी इसी तरीके से रहेगा, आप इमेज को प्लेस कर दो, ठीक है। तो आपको उसकी फ्रेम साइज के हिसाब से करनी है, जैसे इसमें 1000 बाई अभी बता रहा था 1000 बाई 1400 पिक्सल्स, तो इस साइज की आपको इमेजेस बनानी है, ठीक है। अब और मैं इसमें एक ये प्रोडक्ट की देख लेते हैं। अब इसमें बता रहा है यहाँ पे ना कार्ड्स दिखा रहा है नीचे, और ये बॉक्स पैकिंग दिखा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी है ना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं तो बॉक्स पैकिंग आती है, इस तरीके की पैकिंग आती है उसमें, गिफ्ट आइटम्स की, या फिर अगर कोई आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इमेज आ गई, तो अगर आप अपलोड करोगे तो उसको रिसाइज करनी है फ्रेम के हिसाब से, करेक्ट। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा था, हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर कर दिया और इसको क्रॉप कर दिया, तो देखो कार्ड के ऊपर क्रॉप होके और ये सेंटर्ड हो जाएगी, है ना। अब नीचे ये बॉक्स की है, तो बॉक्स की आपको इमेजेस है, उनको आपको अपलोड करना है। तो बॉक्स पे कहाँ कहाँ कैसी दिखेगी वो टेस्टिंग करना है आपको, तो आप डायरेक्टली है ना टेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे अपलोड करके इमेज को। बस आपको उस फॉर्मेट साइज जो दे रखे हैं उन फॉर्मेट साइज पे आपको प्रिंट इमेज बनानी है, ठीक है। तो अब देखो अब ये बड़ा किया, तो आप लाइव देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है ना। तो आपको लाइव दिखाएगा यहाँ पे कि आपका जो आप जो भी प्रिंट इमेज डाल रहे हो वो प्रिंट इमेज आपका लेबल जो है वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेट कर दिए, ये अपनी ब्रांडिंग की
तो आप जहां जहां पे ये प्रिंट इमेजेस के जितने ऑप्शन आ रहे हैं ना, वहां वहां अपलोड करोगे तो आपको बताता जाएगा किस किस साइट का प्रिंट एरिया का वो प्रिंट इमेज अपलोड करने का एरिया है। ठीक है, अब मैं और इसमें डिफरेंट तरीके की डाल देता हूँ। एक और मैं ये वाली डाल देता हूँ। अब ये कहाँ पे दिखेगी, देखो फ्रंट पे दिख रही है या टॉप पे दिख रही है? तो ये फ्रंट की है। तो फ्रंट पे ब्रांडिंग के लिए डालनी है तो फ्रंट पे आपका लोगो वगैरह जो भी है वो फ्रंट पे आ जाएगा, है ना। तो ये फ्रंट पे डाल दी अपने ब्रांडिंग की। अब ये लास्ट वाली है तो ये टॉप पे ब्रांडिंग की आ गई कि टॉप एरिया के ऊपर ब्रांडिंग करनी है। तो उसके लिए तो हम वापस रिसेंट में अपलोड जो भी रहेगा तो उस पर भी डाल सकते हैं जब आपका लॉगिन होगा तो। ठीक है, अभी मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और टॉप पे ही डाल देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए हम सिर्फ डमी एग्जांपल के लिए सीख रहे हैं कि लाइव प्रोडक्ट पे कैसे दिखेगी, है ना। आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है फोटोशॉप के अंदर उस फ्रेम की साइज में और फिर करनी है। अब देखो अलग अलग डाल दिए अपने इमेजेस, तो उससे आइडिया हो रहा है कि ये पैकेजिंग कैसी दिख रही है, राइट। तो इस तरीके से अपने को एक फोटोशॉप की एडिटेबल फाइल बनानी है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। अब ये देखो ये कॉफी मग आते हैं तो उस पर ब्रांडिंग के लिए आपको कॉफी मग के स्टिकर्स चाहिए होते हैं। तो जो भी नई नई कंपनियां खुलती हैं तो उनको क्या है ना, ऐसा कंटेंट चाहिए होता है, रेडी कंटेंट जिसको वो एडिट कर ले खुद ही। अब किसी को विजिटिंग कार्ड बनाने तो उसपे सेम अगर वो डिजाइनिंग डालना चाह रहा है तो उसकी प्रिंट इमेज थोड़ी सी डिफरेंट डाल देंगे सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करके। और अगर उसको कॉफी मग पे प्रिंट करना है तो उसका लेबल अलग कर बना देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो अपन कल की क्लास लेंगे उसके अंदर अपन सीखेंगे कि इसी के जो प्रोडक्ट मोकअप होते हैं वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को लेके अपन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को है ना एक ही फ्रेम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो अपन ने क्या सीखा है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट इमेज डाल दी और डाउनलोड कर ली, राइट। लेकिन जो ये प्लेन बैकग्राउंड आ रहे हैं ना तो इसको अपन है ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव करेंगे तो मल्टी प्रोडक्ट की एक इमेज हम कैसे बनाएंगे फोटोशॉप में एडिटिंग करके। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। एक ही अपना जो लेबल बनाया है या ब्रांडिंग का कोई भी अपन ने ना एक डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन को मल्टीपल प्रोडक्ट पे डालने के बाद उसकी एक सिंगल इमेज कैसे बनाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही इमेज में दिखने चाहिए। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम लोग ये चीज सीखेंगे कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे एक ही डिजाइन को ब्रांडिंग को डाल के और उसकी अपने को इमेज कैसे बनानी है, रियलिस्टिक इमेज कैसे बनानी है मॉकअप की।